हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जो क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम सिविक्स का पावर शेयरिंग वाला चैप्टर कर चुके हैं और उसके बाद हमने फेडरलिज्म किया था। तो यदि आप लोगों ने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाइए, पहले उनको देखिए और आप इसके बाद भी उनको देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो चलिए मेरे साथ आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, काम क्या करती हैं, और उसके बाद हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि इंडिया में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, और करंट में जो भी नेशनल लेवल की पार्टीज में कुछ चेंजेस हुए हैं लास्ट में हम उनको भी देखेंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 1 के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज। बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें आपको अपने जो है इंडिया के सिस्टम के बारे में पता चलता है, अपने इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है, और ओवरऑल आप ये पहचान पाते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करती हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी। यदि हम सरकार में सबसे ज़्यादा किसी विजिबल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। हम किसी आप अपने घर में कोई भी जो सबसे बड़ी एज का है, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, दादा नाना, या फिर जो भी पुराने टाइम के लोग हैं, उनसे आप यदि पूछोगे गवर्नमेंट के बारे में या फिर संविधान के बारे में तो उनको नहीं पता होएगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या लिखा गया है। लेकिन यदि आप उनसे पूछोगे कि क्या आप पॉलिटिकल पार्टीज को जानते हो, क्या आप कांग्रेस को जानते हो या बीजेपी को जानते हो, तो वो आपको आपसे भी अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी डेमोक्रेसी में। और बच्चा इसको बता सकता है या फिर कोई भी अनपढ़ आदमी भी इसको अच्छे से बता सकता है। तो ये सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला इंस्टीट्यूशन है। बहुत से जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं, आम जनता होती है, उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब ही पार्टी होता है। उनको डेमोक्रेसी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन उनको ये पता है कि हम जिस पार्टी को वोट देंगे वही पार्टी आने वाले टाइम में जो है वो सरकार बनाएगी। तो उनके लिए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज के ही बराबर होता है। इसमें भी यही पता है कि यदि आप रिमोटेस्ट एरिया में भी जाओगे, दूर से दूर किसी गाँव के इलाके में भी जाओगे, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे यदि आप पूछोगे तो उनको भले ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ना पता हो, लेकिन उनको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जरूर पता होएगा। बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट अवर पॉलिटिकल पार्टीज। उनको पार्टी के बारे में पता होएगा। तो आपकी कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपको लगता हो कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, उससे आप पूछ के देखिए कि क्या उसको पार्टीज के बारे में पता है, वो बहुत अच्छा बता देगा। कई बार हम ये देखते हैं कि मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कई बार लोग जो है पार्टीज की बहुत बुराई भी करते हैं। दे टेंड टू ब्लेम पार्टी फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विद अवर डेमोक्रेसी एंड अवर पॉलिटिकल लाइफ। जैसे कुछ भी हो जाता है वो पार्टी को जो है ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कुछ भी हुआ, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया या फिर बॉर्डर के ऊपर सिपाही मारे गए, कुछ भी कंट्री में गलत होता है या फिर चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देता है, तो लोग कहते हैं कि बीजेपी बेकार है, कांग्रेस बेकार है। जिसकी भी सरकार होती है उसको लोग जो है भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पार्टीज अलग हैं और सरकार के कामकाज जो होते हैं वो अलग तरीके से किए जाते हैं। इस टाइप से हम देखते हैं कि आप किसी भी गली मोहल्ले नुक्कड़ पे आप लोगों को बैठे हुए देखोगे या फिर पार्क में घूमते हुए देखोगे, तो आप ये पाओगे कि लोग जो है पार्टीज की बुराई कर रहे हैं। कोई किसी एक पार्टी को फेवर कर रहा होगा और बाकी सबकी वो बुराई करेगा। तो इस टाइप का डिबेट आप हर जगह देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके डेफिनेशन को देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, सबसे पहले आप देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, तो हम कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये लोगों का ग्रुप होता है। फर्स्ट आप अपने दिमाग में रखोगे, इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, कि जैसे कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा था, तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो द ग्रुप ऑफ पीपल जो जिनका एक एजेंडा होगा, सेम एजेंडा होगा। तो ये लोगों का एक ग्रुप होता है विच शेयर कॉमन ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, जिनका जो है कॉमन ओपिनियन होता है। यानी कि बीजेपी में जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे किसी मुद्दे के ऊपर एक जैसी बात करते हुए दिखाई देंगे, उनमें अलग अलग बातें आपको दिखाई नहीं देंगी। और वो क्या करते हैं, दे केम टुगेदर टू फॉर्म है पॉलिटिकल पार्टीज। कहने का मतलब ये है कि एक जैसी थिंकिंग रखने वाले सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर एक पार्टी बना लेते हैं, उसको हम कहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज।
सो पॉलिटिकल पार्टीज की यदि हम डेफिनेशन प्रॉपरली बताएं कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है, तो अभी तक तो हमने क्या देखा है कि ये एक लोगों का ग्रुप होता है जिनकी कोई सेम आइडियोलॉजी होती है और जो साथ में आके जो है वो पार्टी बना लेते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। फर्स्ट चीज ध्यान रखने जो हमने अभी देखी थी, अभी हमने क्या देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लोगों का ग्रुप होते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर, जो सारे के सारे एक साथ आते हैं टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन को लड़ने के लिए। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा इलेक्शन को लड़ती है और सरकार बनाने की कोशिश करेगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का एक ग्रुप होता है जो इकट्ठे एक साथ आते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट में पावर होल्ड करते हैं, यानी कि अपना जो है परसेंटेज जीत के आते हैं और फिर गवर्नमेंट के कामकाज में करते हैं। यदि ज़्यादा सीट लेके आएंगे तो खुद ही सरकार बना लेंगे, लेकिन यदि सीटें कम आई हैं तो सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है डिसीजन मेकिंग में बैठेंगे, पार्लियामेंट में वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या बताएंगे पॉलिटिकल पार्टीज की? इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। आते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, इलेक्शन लड़ेंगे। सेकंड हो जाएगा दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज, इनके कुछ पॉलिसी होंगे जिनके ऊपर सारे के सारे एग्री करेंगे, और ये हमने पीछे भी देखा था कि इनकी एक जैसी थिंकिंग हो जाएगी। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, और ये चाहते हैं कि सोसाइटी के लिए हम कुछ अच्छा कर पाए, देश के लिए हम कुछ अच्छा कर पाए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए हम कुछ अच्छा कर पाए। तो ये कुछ कॉमन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के ऊपर जो है वो एग्री होंगे और कलेक्टिव गुड के लिए ये काम करेंगे। Thus, पार्टी रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। तो इस टाइप से पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो फंडामेंटल डिवीजन को दिखाती हैं कि आप पूरी कंट्री में देखोगे, हर एक राज्य में आप देखोगे तो अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज आपको दिखाई देंगी। तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है। पार्टीज आर अबाउट ए पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीसनशिप। तो पार्टीसनशिप क्या होती है? पार्टीसनशिप का मतलब होता है कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर कर रहे हो, आप किसी एक टाइप के आइडियाज को फेवर कर रहे हो, आप अनबाइज तरीके से नहीं सोच रहे हो, किसी एक की तरफ आपका झुकाव है। हो सकता है आप बीजेपी की आइडियोलॉजी से सहमत होते हो तो आपका झुकाव बीजेपी की तरफ हो जाएगा। सो पार्टीसनशिप इज मार्क्ड बाय ए टेंडेंसी टू टेक ए साइड, यानी कि आप किसी एक की साइड ले रहे हो, उसकी तरफदारी आप कर रहे हो, और इनएबिलिटी टू टेक ए बैलेंस व्यू ऑन एन इशू, और किसी इशू के ऊपर जो एक बैलेंस तरीका होना चाहिए वो आपका नहीं है, उसको हम कहेंगे पार्टीसनशिप। यानी कि आप जो है किसी एक आइडियाज की तरफ झुके हुए हो, अनबाइस्ड वे में आप काम नहीं कर रहे हो, यानी कि किसी एक को आप फेवर कर रहे हो, उसको हम कहेंगे पार्टीसनशिप। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? सोसाइटी के लोगों को किसी एक की तरफ झुका देती हैं। आप थोड़े दिन आम आदमी पार्टी की शॉर्ट्स या रील्स देखना शुरू कर दो, उनके जो है पेज को फॉलो करना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे करके आपकी आइडियोलॉजी भी वैसी ही बनना शुरू हो जाएगी और आप उसकी तरफ झुक जाओगे। दूसरा, यदि आप कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा ये वो इसको फॉलो करना शुरू कर दोगे, राहुल गांधी के चैनल को फॉलो करना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे आप पाओगे कि आपको कांग्रेस में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से पार्टीशनशिप होता है, यानी कि सोसाइटी को ये डिवाइड कर देती है, किसी एक पार्टी की तरफ झुका देती है। तो हो सकता है कि मैं किसी एक पार्टी की तरफ आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगती हो, आपको किसी दूसरी की आइडियोलॉजी अच्छी लगती हो, तो आपस में आप कहोगे कि डिवीजन सा हमें दिखाई देगा। सो पॉलिटिकल पार्टीज में मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, इसमें लीडर्स होते हैं। सेकंड, हम कहेंगे कि इसमें कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और थर्ड, इसके कुछ फॉलोवर्स होंगे। ये तीनों की तीनों चीजें जो है हर पॉलिटिकल पार्टीज में हमें दिखाई देंगी। फर्स्ट, लीडर्स, जैसे हम कांग्रेस की बात करें तो महात्मा गांधी जो बहुत बड़े लीडर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार में कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा, जस्ट वो उसके लिए काम करते रहते थे। तो महात्मा गांधी को हम लीडर्स कह सकते हैं, एक्टिव नहीं थे। एक्टिव लीडर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 15 साल तक जो है देश के ऊपर पीएम का पद संभालते हैं और बहुत डेवलपमेंट भी लेके आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गृह मंत्री बनते हैं, डेप्यूटी पीएम भी बने हैं।
तो लीडर्स हम कहेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में मेनली 3 टाइप के कंपोनेंट हो जाएंगे। पहला, कुछ लीडर्स रहेंगे जो पैसिवली काम करेंगे। सेकंड, कुछ एक्टिव मेंबर्स रहेंगे जो एक्टिवली जनता के सामने काम करेंगे। और तीसरा, हम और आप जैसे कुछ फॉलोवर्स हो जाएंगे जो उन पार्टीज को जो है वो फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज काम क्या करती हैं वो फंक्शन हमने देखना है। एक एक करके हम समझेंगे। और एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? तो आप बताओगे इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड ट्राई टू मेक ए गवर्नमेंट। ये हमने कर लिया। सेकंड आएगा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या होते हैं? तो हम कहेंगे फर्स्ट, कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ये इलेक्शन को लड़ेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, जीते या हारे ये बाद की बात है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। In most democracy election are fought mainly among the candidate put up by the political parties। ये अपने कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करती है। हर पार्टी का अपना एक उम्मीदवार, एक कैंडिडेट खड़ा होता है जिसको ये सीट प्रोवाइड करती हैं। पार्टी सिलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। अब सीट किसको दी जानी है? भाई बीजेपी ने स्मृति ईरानी को सीट दी है, तो क्यों दी है, क्यों उनको सिलेक्ट किया गया, ये पार्टी का खुद का डिसीजन होता है। वो देखते हैं कि मेंबर कितना एक्टिव है, कितना जीतने की जो है इसकी उम्मीद है। तो पार्टी सिलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से अपने कैंडिडेट को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। कुछ कंट्री हैं जैसे यूएसए वगैरह है, उसमें जो मेंबर्स एंड सपोर्टर ऑफ ए पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट, उसमें जो है लीडर नहीं चुनता है बल्कि उसके जो पार्टी के मेंबर होते हैं वही अपने कैंडिडेट को जो है वो खड़ा कर देते हैं। लेकिन यदि हम अपनी इंडिया की बात करें, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। तो हमारे इंडिया में जो है पार्टी के मेंबर्स जो होते हैं, लोग जो होते हैं, कार्यकर्ता, वो नहीं चुनते हैं कौन इलेक्शन में खड़ा होगा, बल्कि जो मेन पार्टी के लीडर्स हैं वो देखते हैं कि किसको सीट देनी है। जैसे हम देखें, आम आदमी पार्टी की बात करें तो हम देखेंगे कि केजरीवाल जो है वो डिसाइड करेगा किसको जो है सीट देनी है। बीजेपी की हम बात करें तो मोदी जी हैं या फिर अमित शाह हैं, ये डिसाइड करेंगे कि सीट किसको देनी है। सेम ऐसे ही हम कांग्रेस की बात करें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये जो मेन लीडर्स हो जाएंगे ये डिसाइड करेंगे, टॉप लीडर्स डिसाइड करेंगे कि पार्टी की सीट किसको देनी है और इलेक्शन में जो है वो किसको खड़ा होना चाहिए। सेकंड हो जाएगा कि हर एक पार्टी का कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यू ऑफ व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। हम सबका अलग अलग व्यू होता है। मैं बताऊंगी कि एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी चाहिए, वो अलग हो जाएगा, आपका मानना कुछ अलग हो जाएगा। तो सोसाइटी में किसी भी दो लोगों की थिंकिंग सेम नहीं होती है। मान लो मैं ये कहूँ कि आज के टाइम पे डिजिटल एजुकेशन का ज़माना है, तो जैसे हम एनिमेशन से या फिर पैनल की हेल्प से क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेम ऐसे स्कूल में भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। आपका हो सकता है कि नहीं, हमें वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ के अच्छा लगता है या फिर टीचर क्लास में हो तब अच्छा लगता है। तो सबका अपना अलग अलग मानना होता है। लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन 135 करोड़ है, तो कैसे कोई भी सरकार जो है इतने ज़्यादा व्यूज को एक साथ हैंडल कर सकती है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार क्या करती है कि ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं, सिमिलर ओपिनियन को एक साथ ग्रुप कर देती है और उनको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करती है, फिर पॉलिसी का फॉर्मेशन करता है। लोकतंत्र में सब कुछ मेजोरिटी के हिसाब से चलता है कि कैसे हम लार्ज मास को खुश कर सकते हैं। धीरे धीरे करके उनके आइडियाज को अपनी तरफ मिलाते जाएंगे और बाद में हम जो है वो पॉलिसी का फॉर्मेशन करेंगे। पार्टी रिड्यूस ए वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन इनटू ए फ्यू बेसिक पोजीशन। जितने ज़्यादा आइडियाज हो जाएंगे उनको धीरे धीरे करके कुछ बेसिक जो आइडियाज होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें मिलाने की कोशिश करी जाएगी और वहाँ से अपनी वो एक आइडियोलॉजी बना लेते हैं। थर्ड हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज का आइडियाज के साथ साथ तीसरा जो काम होता है वो होता है मेकिंग लॉज, यानी कि कानून बनाना। पार्टी जो है वो कानून बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। जैसे यदि पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास किया जाना है
तो इतने ज़्यादा हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 545 जो है लोकसभा वाले हैं, 250 राज्यसभा में है। तो जब लोकसभा में होएगा तो किसी एक पार्टी के जो है मेंबर्स नहीं होंगे, अदर पार्टीज के लोग भी वहाँ पे बैठे रहते हैं और वो उस फेवर में वोटिंग नहीं करेंगे। तो बिल को एक्ट बनाने में, लॉ बनाने में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट होती है। लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर, पूरी डिबेट होती है। कई बार तो आप कहोगे कि कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हो जाती है कि पार्लियामेंट को स्थगित करना पड़ता, फिर अगले दिन फिर उसके ऊपर बहस होती है। सब अपने व्यूज रखते हैं। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू ए पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि ज़्यादातर लोग किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड होते हैं, तो पार्टी क्या कहती है या मेन लीडर्स क्या कहते हैं, लगभग सबके विचार एक जैसे होते हैं। सो जो अलग अलग पार्टी के लीडर्स हैं उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, उनके ओपिनियन जो है वो अलग अलग होंगे। सो ये सब पॉलिटिकल लीडर के हिसाब से चलते हैं कि जैसे बीजेपी में मोदी जी ने कह दिया कि ऐसा बिल लेके आएंगे, इस टाइप का हम काम करना चाहते हैं, तो जितने भी एमपी जो हैं वो बीजेपी के होंगे, वो सारे अपने पॉलिटिकल लीडर की बात को मानेंगे। नेक्स्ट हम कहेंगे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, सरकार बनाती हैं और सरकार को चलाती हैं। सो जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए जाते हैं, जो भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। जैसे यदि हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो प्रेसिडेंट हाईएस्ट पोजीशन पे आता है, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन वो भी जो है एनडीए से आई हैं, तो उनका भी अपना जो है पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएगी। पार्टी रिक्रूट लीडर्स, पार्टी क्या करते हैं, लीडर्स बनाते हैं। जैसे बीजेपी में हम देखें तो मोदी जी, अमित शाह, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल, राघव चड्ढा, और कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो पार्टीज क्या करती हैं, लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उनको मिनिस्टर बनाती हैं। मिनिस्टर बनाने के बाद उनको पोर्टफोलियो अलॉट किया जाता है। पोर्टफोलियो जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है। तो ये पोर्टफोलियो अलॉट करने के बाद अब वो मिनिस्टर जो है, जैसे उसको रिक्रूट किया गया है, जिस टाइप की पार्टी चाहते हैं उस हिसाब से वो काम करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा रोल ऑफ अपोजिशन। अब हमने क्या देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी वो तो क्या करेगी, सरकार बनाएगी और सरकार को चलाएगी, लीडर्स को बनाएगी, लीडर्स को ट्रेनिंग देगी, रिक्रूट करेगी। लेकिन कोई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो जीत के नहीं आई, यानी कि सरकार नहीं बना पाई लेकिन सीटें लेके आई है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, अब वो अपोजिशन में बैठेगी। जैसे यदि हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हम पाएंगे कि कांग्रेस अपोजिशन में है जबकि बीजेपी ने सरकार बना रखी है। सो दोज पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन, वो पार्टी जो इलेक्शन जिन्होंने लूज कर दिया, दे प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। अब वो अपोजिशन में बैठेंगी और वो सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगी, उसमें जो भी फेलियर्स है उसको बार बार बताएंगे, और जो भी यदि कोई गलत पॉलिसी आ रही है उसके ऊपर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। अब वो जनता को बताने की कोशिश करेंगी कि सरकार जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो अपोजिशन जो है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से जो है जनता अपने ओपिनियन बनाती है। सिक्स्थ हम कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या काम करती हैं, ये पब्लिक ओपिनियन को बनाने की कोशिश करती हैं। जैसे यदि हम अपनी बात करें तो हम जो है किस हिसाब से सुनते हैं, हमने मोदी जी को स्पीच देते हुए सुना और हमारा एक ओपिनियन बन गया कि अच्छा हम जो है नई पार्लियामेंट के बारे में ये सोचते हैं, हम जो है वंदे भारत जो नई बुलेट ट्रेन चलाई गई है उसके बारे में ये सोचते हैं, राफेल खरीदा गया तो ये इस पर्पज के लिए खरीदा गया है। तो जैसा पॉलिटिकल पार्टीज हमें दिखाती हैं, बताती हैं, हमारे सामने पेश करती हैं, उसी हिसाब से हम अपना खुद का एक ओपिनियन बना लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट आपका यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपका पब्लिक ओपिनियन बनाने में हेल्प करती हैं। पब्लिक ओपिनियन जैसे बीजेपी ने बोला 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं, तो इस टाइप का हमारा हो जाएगा। या स्वच्छ भारत अभियान की मोदी जी खुद झाड़ू लगा रहे हैं, तो इस टाइप का पब्लिक ओपिनियन जो है हमारा भी हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे दे रेज एंड हाईलाइट इशू, वो क्या करते हैं, इशू को रेज करना और हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं।
पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। किसी भी पार्टी के लाखों मेंबर होते हैं और वो लोगों को दिखाते हैं। जैसे हम ये कहें कि आम आदमी पार्टी के जो चीफ लीडर थे केजरीवाल, उनको ये था कि आरटीआई आना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपना वो वहां से लोगों के पब्लिक ओपिनियन बना लेते, लोग उनको पसंद करना शुरू कर देते और लाइमलाइट में आ जाते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टी जिस हिसाब से ओपिनियन पेश करेगी उस हिसाब से लोगों की अपनी राय बन जाती है। Many of the pressure group are the extension of political parties among different section of society. So pressure group जो है वो political parties की help से ही बनते हैं, उन्हीं के आइडियाज को लेके बनते हैं। पार्टी कई बार मूवमेंट भी चला लेती है, जैसे हम किसानों वाला आंदोलन देखें तो वैसे तो आमतौर पे हम देखेंगे कि किसी पार्टी ने नहीं चलाया हुआ था, लेकिन बाकी कई पार्टी जो उसमें इन्वॉल्व थी जो सामने नहीं आ रही थी और उनके माध्यम से चला रही थी। लेकिन कई बार ये होता है कि पार्टी खुल के जो है सरकार की जो है आलोचना करती है, बुराई करती है। Often opinions in the society crystallize on the line parties take। तो crystallize का मतलब होता है जिस हिसाब का पार्टी लोगों को दिखाना चाहती है या लोगों को बनाना चाहती है, लोग लगभग वैसे ही बन जाते हैं। It is make or become definite and clear of people। crystallize का मतलब लोगों के दिमाग में एकदम से क्लियर कर देना। और 7th इसका पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या होता है, टू असेस द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। सरकार की जो मशीनरी है उस तक लोगों की पहुंच बनाना और वेलफेयर स्कीम्स का फायदा जो है वो लोगों को पहुंचाना। कोई भी आदमी है वो जाके सीधे किसी उसमें मिनिस्टर से नहीं मिल सकता है। स्कीम क्या आई है, जैसे आयुष्मान भारत है या कोई भी स्कीम आती है तो लोगों को अच्छे से उसको समझाएगा कौन, उसको पहले खुद पॉलिटिकल पार्टी समझेंगे, उसमें जो भी कमियां उसको बार बार बताएंगी और बाद में उसको जनता तक, क्योंकि वो जितना उसके ऊपर बोलेंगी बात करेंगी धीरे धीरे करके वो सारी इंफॉर्मेशन जनता तक जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है गवर्नमेंट मशीनरी तक लोगों की पहुंच आसान करती है और वेलफेयर स्कीम के बारे में लोगों को बताती हैं। जैसे ये इसमें बता रखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल असेस टू द वेलफेयर स्कीम। ये असेस है कि कैसे आप इनको असेस कर सकते हो, ये सरकार ने जो है योजनाएं चला रखी हैं। For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government office। कोई भी आम आदमी है उसके लिए पार्टी के लीडर्स जो होते हैं लोकल, क्योंकि इनका हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक ऑफिस होता है, हर मोहल्ले में भी मिल जाएगा आपको छोटा सा ऑफिस। तो कोई भी आम आदमी है तो उसके लिए पार्टी के दफ्तर में पहुंचना ज्यादा आसान रहता है, बल्कि वो गवर्नमेंट ऑफिस तक पहुंचना उतना आसान नहीं रहता है। सो क्या क्या कमियां आ रही हैं वो पार्टीज को बता सकते हैं। दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम। हम भले ही पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ज्यादा जो है वो ट्रस्ट ना करते हो, लेकिन फिर भी आदमी जो है पार्टीज के पास ज्यादा क्लोज फील करते हैं। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू पीपल्स नीड एंड डिमांड। और पार्टीज को भी लोगों की डिमांड के बारे में, नीड्स के बारे में रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि यदि नहीं हुए, रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने अच्छे से काम नहीं किया तो अगले इलेक्शन में लोग क्या कर सकते हैं, उस पार्टी को रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की बातों को बहुत अच्छे से सुनती है। तो ये हमने किया है इसका पार्ट 1, जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच शेयर सम कॉमन आइडियाज विच कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एंड ट्राई टू मेक गवर्नमेंट एंड रन इट। उसके बाद हमने फीचर्स को देखा और इसके हमने 7 फीचर्स देखे हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वाला पार्ट हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। जो भी आपके आइडियाज हैं, फीडबैक है या क्वेश्चंस हैं, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ तक यदि आप पहुँचे हो तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। फीडबैक आप जरूर बता के जाइएगा।